sum of the following series. सीरीज है मेरे पास x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू एन टर्म्स. सीरीज गिवन है, सम फाइंड आउट करना है. अब इस सीरीज के अंदर आप देखेंगे यहां लिखा है एक्स प्लस वाई या एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब अप टू एन टर्म्स. जब तक एक्स और वाई को हम सेपरेट ना फॉलो कर लेंगे तब तक हमारे पास सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म फॉलो नहीं हो सकता. उस केस में हम क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दे, एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दे. ये तो डिवाइड हो गया एक्स माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स माइनस वाई, ये आपके पास मल्टीप्लाई हुआ दिस इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब अप टू एन टर्म्स. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई. मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. यहां से हो गया एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब अप टू एन टर्म्स. ईच टर्म के साथ एक्स माइनस वाई लिख दिया हमने. तो मेरे पास जो सीरीज फॉलो हुई वो यहां से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू. This is equal to a cube minus b cube. Then we write here x cube minus y cube plus a minus b a cube a square b a b square b cube. Then we write here x raised to power 4 minus y raised to power 4 up to n terms. फिर भी किसी को डाउट रहता हो तो सिंपल मल्टीप्लाई करके भी आप फॉलो कर सकते हैं. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x की पावर 4. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस x क्यूब y, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस x स्क्वायर y स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस x y क्यूब माइनस y x क्यूब माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x y क्यूब और माइनस y की 4. x क्यूब y ये कैंसिल हो रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई क्यूब कैंसिल. तो आपके पास रिमेनिंग एक्स की 4 माइनस वाई की 4 ही बचेगा. अदरवाइज डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी की कंडीशंस पता हो तो उससे आप लिख सकते हैं. अब यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स की 4 माइनस वाई की 4 अप टू एन टर्म्स. देन सेपरेट द टर्म्स 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. देन वी राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब plus x की पावर 4 up to n terms, then minus y square y cube y की पावर 4 up to n terms. ऐसा हम लिख सकते हैं. x और y की टर्म्स को सेपरेट कर दिया हमने तो हमारे पास जो फॉर्मेशन आई वो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ गया up to n terms. Then
this complete, this be an geometrical progression with first term is x square and common ratio आपके पास x होगा and common ratio r is equal to this divided by this divided by this is equal to x. And the second, this also be an geometrical progression, be an GP with first term is y square, common ratio is y. The ratio of every term to preceding term remains same throughout is called GP. Then sum to n term. अब common ratio की कोई condition नहीं है, less than 1 or greater than 1. Then we follow the sum to n term 1 upon x minus y, 1 upon x minus y, sum to n term of GP a 1 minus r की power n upon 1 minus r. This will be the sum of the first term. Then minus first term a 1 minus r की power n upon 1 minus r. ये आपके पास sum of the given series आ जाएगा, x plus y x square plus xy plus y square plus x cube plus x square y plus x y square plus y cube. इस तरह से जब भी सीरीज देगा तो आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा फैक्टर करें कि आपके पास जो सीक्वेंस फॉलो होके आए उसके अंदर x के वेरिएबल सेपरेट हो जाए और y के वेरिएबल सेपरेट हो जाए. अप टू n टर्म का सम फॉलो करेंगे, सम टू n टर्म ऑफ जीपी फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, उस कंडीशन को फॉलो कर दे. सम टू n टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r. a आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, r आपके पास कॉमन रेशियो होता है. तो ये सम टू n टर्म की आपके पास सीरीज होगी, उसके अंदर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया उस पेयर को. जैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के साथ आपके पास जो रिजल्ट फॉलो होगा वो कंप्लीट फॉर्मेशन के साथ आपके पास आ जाएगा. तो वहां से हम सोल्व कर देंगे. नेक्स्ट इसी तरह की सॉल्यूशन आपके पास इवेलुएट समेशन k is equal to 1 to n, summation k is equal to 1 to n 2 raised to power k plus 3 raised to power k. सम द सीरीज. k की वैल्यू आप 1 to n पुट करेंगे, समेशन का मतलब सम है, तो आप पुट करेंगे यहाँ पे k is equal to 1 2 3 up to n. सबसे पहले k is equal to 1 पुट किया तो मेरे पास जो सीक्वेंस आया वो आ गया 2 raised to power 1 plus 3 raised to power 1. इसी फॉर्मेशन पे लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 plus 3 को आप 5 लिख देंगे. जैसी कंडीशन लिखी है उसी के साथ फॉलो करें. प्लस समेशन का मतलब प्लस हो गया. k is equal to 2, k is equal to 2, this k is equal to 2, then plus sign k is equal to 3 plus k is equal to 4 up to k is equal to n. ये मेरे पास समेशन की कंडीशन आ गई. यहां से आप लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे, लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 की पावर को कलेक्ट कर दें और 3 को कलेक्ट कर दें. तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, यहां से लाइक पावर को कलेक्ट करेंगे तो 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 up to 2 raised to power n plus 3 raised to power 1, 3 raised to power 2, 3 raised to power 3 up to 3 raised to power n. दोनों सीक्वेंस को मैंने सेपरेट लिख दिया और जैसे ही आप सेपरेट लिखेंगे आपके पास अप टू n टर्म आ जाएगी. दैट इज दिस कंप्लीट be an geometrical progression with first term is 2, common ratio is also 2. The ratio of every term, this divided by this divided by this, the ratio of every term to preceding term, and this is greater than 1. The second, this also
be an geometrical progression. This also be an GP with first term a is equal to 3, common ratio is also 3, greater than 1. सम फॉलो कर दे अप टू n टर्म, तो आपके पास क्या आएगा सम a r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सम टू n टर्म एस एन ए r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1. वो फॉर्मेशन फॉलो कर दो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया 2 ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 3/2 3 रेज टू पावर n माइनस 1. और मॉडिफाई करके लिखना चाहे आप, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 1/2 3 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 3. इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1/2 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3. ये भी आंसर करेक्ट है, इस फॉर्मेशन में आंसर करेक्ट है. आपके पास समेशन का मतलब होता है सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, k की वैल्यू पुट करता जाए अप टू n टर्म. तो आपके पास पेयर्स को लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं करना कि 2 + 3 को 5 लिख दें, इसको 4, इसको 9, 13 लिख दें. ऐसी फॉर्मेशन आपने फॉलो नहीं करनी है, अदरवाइज आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा और आंसर नहीं आएगा आपके पास. चलिए नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, ये सम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. Sum to n term of the series whose nth term is this. Nth term is given. Nth term of the series. Nth term of the series is given is 2 raised to power n plus 3n minus 1. Then find sum to n term of the series. Then find sum to n terms of the series. जो गिवन कंडीशन है वहां से आप देखें व्हाट इज गिवन, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते जाएं तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा. उसी कंडीशन के साथ आप देखते जाएं, आपको रिजल्ट मिलेगा वहां से. देन nth term of the series, what is given? Given है nth term Tn is equal to 2 raised to power n plus 3n minus 1. nth term is given. nth term given आपको पुट करें आप n is equal to 1, put n is equal to 1, 2, 3 up to so on. Then what is T1? T1 2 raised to power 1 plus 3 into 1 minus 1. Put n is equal to 2, T of 2 is equal to 2 raised to power 2 plus 3 into 2 minus 1. Put n is equal to 3, T3 is equal to 2 raised to power 3, 3 into 3 minus 1. n is equal to 4, 2 raised to power 4, 3 into 4 minus 1 up to so on. n पुट करेंगे तो आपके पास यही आएगा 2 की पावर n प्लस 3n माइनस 1. ये आपके पास nth टर्म ऑफ द सीरीज से जो गिवन थी उससे मेरे पास ये रिजल्ट आ गया. अब मेरे को यहां से चाहिए सम ऑफ द सीरीज. देयरफॉर सम होगा आपके पास T1 प्लस T2 plus T3 up to Tn. This is called Sm, sum of the term, sum to n term. Adding vertically, वर्टिकली एड का मतलब है पहले इस टर्म को लिखूंगा मैं दिस. तो यहां से आ गया मेरे पास 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 up to n terms.
फिर एडिंग वर्टिकल में ये सीक्वेंस लिखूंगा मैं, एडिंग वर्टिकली प्लस 3 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स माइनस इस टर्म को लिखूंगा 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, एडिंग वर्टिकली ऐड करेंगे, एन टर्म गिवन है, सम फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए आपके पास क्या सीक्वेंस बना। यहां से जो सीक्वेंस है दिस बी एन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन with first term 2 common ratio is also 2 greater than 1, the ratio of every term है 2 preceding term, यहां से sum of the series आ जाएगा। this complete be an arithmetical progression with first term and common difference AP 1 + 2 + 3 up to n सम टू एन टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहां से सम टू एन टर्म क्या है आपके पास, a r⁻n -1 अपॉन r -1, a r⁻n -1 अपॉन r -1 प्लस 3, इसका सम होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d माइनस 1 टाइम रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, ये हो गया 1 ऑफ n 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम। तो यहां से करंट आ गया मेरे पास 2 2n-1 प्लस इसको लिख दिया 3n/2, यहां से आ गया 2 + n-1 माइनस 1n, ये हो गया 2 × 2n -2 प्लस 3/2 n × n + 1 और माइनस है, इसको लिख दिया 2n + 1 -2 प्लस 3/2 n × n + 1 और माइनस है। दिस इज द सम ऑफ द सीरीज और सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज। ये आपके पास आंसर होगा। इसको इस फॉर्मेशन पे यहीं भी लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n -1 प्लस 3/2 n × n + 1 और माइनस। ये आंसर की फॉर्मेशन भी ठीक है और इस की फॉर्म में लिखे तो अब ये आंसर भी करेक्ट है। आपको टर्म गिवन है और टर्म से सम फाइंड आउट करना है। उस सम के लिए t1 + t2 + t3 अप टू tn, दैट इज कॉल्ड CSM। टर्म्स का सम करेंगे, उसको वर्टिकली ऐड कर लें। तो वर्टिकली ऐड करने का मतलब है कि लाइक टर्म्स को आप पहले कलेक्ट कर लें। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू n टर्म्स, दिस सीक्वेंस फॉर GP। 1 + 2 + 3 अप टू n, 3 कॉमन लेते ही दिस सम टू n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस सेम है। और यहाँ से 1 रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स रिपीट होगा। तो आपके पास एक फॉर्मेशन पे GP सम बनेगा, एक सम बनेगा आपके पास AP का, और एक रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स टर्म है, उससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन होगा वहां से। तो जब भी टर्म गिवन होगी, सम फाइंड आउट करवाएगा, वहां से आप टर्म्स को वर्टिकली ऐड कर ले, दैट इज लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते जाए आप, तो आपके पास सॉल्यूशन आता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास the ratio of the ratio of the sum of first three terms of GP. The ratio of the sum of first three terms of GP to the sum of the first six terms is
125 ratio 152. Then find common ratio. जो गिवन कंडीशन है उसको आप एक बार आप रीड कर ले अच्छी तरह से कि क्या गिवन है। आपको गिवन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज दिस। व्हाट इज गिवन? फर्स्ट 3 टर्म्स T1 plus T2 plus T3 ratio T1 plus T2 T3 T4 T5 T6 is equal to 125 upon 150. The ratio of the sum of first 3 terms T1 T2 T3 to the sum of first 6 terms in this ratio. अब आपके पास प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो आप टर्म कोई भी ले सकते हैं। आपको कोई भी टर्म ले, फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। दिस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, 125 over 152. Right or not? This is first term, second term, third term, fourth term, fifth term or sixth term. A in r की पावर n minus 1. Then a कॉमन हो गया न्यूमरेटर से, ये हो गया 1 plus r स्क्वायर। a कॉमन ले लें, ये हो गया 1 plus r स्क्वायर प्लस r क्यूब, r की 4, r की पावर 5 इज इक्वल टू 125 ओवर 152। फर्स्ट टर्म ए से कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज 1 प्लस r स्क्वायर। यहां से r क्यूब कॉमन ले ले, ये हो गया 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 125 ओवर 150। r क्यूब, r की पावर 4, r की पावर 5, r क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 r और r स्क्वायर। पूरे एक्सप्रेशन में से कितना कॉमन चला गया? कंप्लीट एक्सप्रेशन से देखे आप, आपके पास आ गया यहां से 1 प्लस r स्क्वायर, यहां से 1 प्लस r स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस r स्क्वायर टेक कॉमन, तो मेरे पास रिजल्ट बचा 1 प्लस r क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ये कैंसिल हो गया मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 अपॉन 1 प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 125 और 152, और इसको मैंने लिख दिया 125 इंटू 1 प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 150। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये रिजल्ट हो गया। इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 152 अपॉन 125, और इसको लिखा r क्यूब इज इक्वल टू 152 अपॉन 125 माइनस 1। इस वन को राइट हैंड साइड में ले गया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया? यहाँ से रिजल्ट आ गया मेरे पास r क्यूब इज इक्वल टू 152 माइनस 125 अपॉन 125। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा r क्यूब इज इक्वल टू 12 5 7, यहाँ से 4 2 अपॉन 125 एंड r क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख गया 3, इसको लिख गया 5, 3 की पावर 3 27 होगा, 5 की पावर 3 125 होगा। देन व्हाट इज r? कॉमन रेशियो हो गया 3/5। ये मेरे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। r द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज
तो आपके पास रिजल्ट आएगा वहाँ से। कॉमन रेशियो की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स का रेशियो टू द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज गिवन 125 रेशियो 152। तो वहाँ से आपके पास सॉल्यूशन जो आएगा तो आपके पास रिजल्ट फॉलो हो जाएगा और वो हमारे पास कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सम से रिलेटेड है कंडीशंस। नेक्स्ट है मेरे पास, इफ S be the sum, if S be the sum, P the product and R be the sum of reciprocals, sum of reciprocals of n terms of GP, n terms of GP, then prove that P square R raised to power n is equal to S raised to power n। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट P square R की पावर n इज इक्वल टू S की पावर n। व्हाट इज गिवन, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करें। जो जो गिवन कंडीशन है वो आप देख लें। S be the sum, P be the product and R be the sum of the reciprocal of n term of his GP। तो आप ले लेट A be the first term, A be the first term, R be the common ratio, R be the common ratio of a GP। A फर्स्ट में R कॉमन रेशियो है ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, S इज इक्वल टू सम A R स्क्वायर अप टू A R raised to power n terms, sum to n terms। अब सम टू n टर्म फॉलो करेंगे। थोड़ा बड़ा लिख लो। बड़ा लिखे, ओके यस अभी लिखता हूँ। लेट A be the first term, A be the first term, R be the common ratio, R be the common ratio। फर्स्ट स्टेटमेंट है S be the sum, then S is equal to AR square up to n terms। और सम क्या होगा आपके पास, A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन डिफरेंस A ऑफ 1 माइनस R raised to power n अपॉन 1 माइनस R। इस सीक्वेंस का सम होगा ये। A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो, R की कोई कंडीशन नहीं दी उसने, तुमने बेसिक सा रिजल्ट ले लिया। A R इज लेस देन 1 का केस, R की पावर n 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। सेकंड बोला P इज द प्रोडक्ट, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू n टर्म्स, up to n terms, A R raised to power n minus 1। This is the product। अब A देखिए आप रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम है, A 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अप टू n टाइम। इसको लिख दिया A raised to power n। और यहाँ पे बेसिस सेम है, R की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। ऐसा हम लिख सकते हैं बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। R की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। अब ये जो सीक्वेंस है आपके पास R की पावर, बट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1
बी एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एपी है और मेरे को चाहिए एपी का सम, एपी का सम चाहिए। तो ए फर्स्ट टर्म 1 होगी, डी मेरे पास कॉमन डिफरेंस 1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1, तो सम n बाई 2 क्या होगा आपके पास, एस एन n माइनस 1 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, n माइनस 1 बाई 2 प्लस n माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया सम n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। इसकी जगह मैं लिख देता हूं n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है मेरे पास। तो यहां से हो गया a रेज टू पावर n r रेज टू पावर n n माइनस 1 अपॉन, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज p इज द प्रोडक्ट n माइनस 1 बाई 2। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देन नेक्स्ट हो गया मेरे पास r। व्हाट इज r? r बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी, n टर्म ऑफ ए जीपी का रेसिप्रोकल r इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। सही होगा आपके पास। अब ये आपके पास क्या है, जीपी है, इससे फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, फर्स्ट टर्म 1 बाई ए, कॉमन रेशियो क्या होगा 1 बाई आर, तो इसका सम क्या बनेगा, इसका सम हो गया 1 बाई ए 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर। 1 बाई ए आर डिवाइड बाई 1 बाई ए, तो कॉमन रेशियो आ रहा है 1 बाई आर, और फर्स्ट टर्म आपके पास 1 बाई ए है, तो सम फॉलो कर दिया 1 अपॉन ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द सम ऑफ एन एपी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 बाई ए एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए एज इट इज, यहां से हो गया r की पावर n माइनस 1 अपॉन, जो एलसीएम आया आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया r की पावर n, और यहां से हो गया r माइनस 1 और डिवाइडेड बाई r, इसके नीचे r, यहां स्पेस है नहीं, थोड़ा सा ध्यान दें, राइट। तो आपके पास एग्जैक्ट क्या बनेगा, एग्जैक्ट ये बना आपके पास r बाई ए इंटू, ये r न्यूमरेटर में चला गया, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n इंटू r माइनस 1, ये बनेगा मेरे पास r की पावर n माइनस 1 अपॉन दिस, और r क्या बढ़ा आपके पास एग्जैक्ट, यहां से r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लें, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया आपके पास। इसको क्या लिखा हमने, इसको लिखा 1 माइनस आर की पावर n, यहां से माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस आर की पावर n हो गया, ये आर की पावर 1 डिनोमिनेटर में गया, तो ये हो गया ए आर की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस आर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। आर की पावर n डिनोमिनेटर में जाएगा तो आर की पावर माइनस 1 होगा, दोनों के बेस सेम है तो आर की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ये आपके पास आर आ गया। यहां तक बताइए कोई डाउट है तो। ये फर्स्ट रिजल्ट आपके पास, ये आपके पास सेकंड रिजल्ट है, और ये आपके पास थर्ड रिजल्ट है। 3 इक्वेशन से मेरे पास आ गया एस, पी और आर। यहां से आप देखें, फर्स्ट जो इक्वेशन आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन, उसको डिवाइड कर दें थर्ड से, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय थर्ड, डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड, क्या रिजल्ट आ रहा है देखें। फर्स्ट है एस अपॉन आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर,
इससे डिवाइड होगा तो मेरे पास ये बनेगा a r की पावर n माइनस 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r की पावर n। ये स्टेप मैंने सीधा लिख दिया, s बाई r करूंगा तो जो डिनोमिनेटर की टर्म वो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये लिखा गया। यहां से 1 माइनस r कैंसिल हो गया, यहां से 1 माइनस r की पावर n कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, यहां से मेरे पास यहां से रिजल्ट आया s बाई r इज इक्वल टू बेस से में आपके पास a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1। जब मैंने फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1, राइट। इसको हटा देते हैं अब यहां से। अब मेरे को चाहिए s, दोनों तरफ पावर ले, इसको मैं लिख सकता हूं s फर्स्ट बाई थर्ड करेंगे तो s बाई r होगा, लेफ्ट हैंड साइड s डिवाइडेड बाई r। ऐसे आपके पास a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और कैपिटल R की टर्म है इसका रेसिप्रोकल कर लें, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको न्यूमरेटर में लिख दें, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में लिख दें। तो वहां से s बाई r आएगा आपके पास a इंटू a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1, ये रिजल्ट आ गया। दोनों तरफ n पावर ले लें, दोनों तरफ पावर n ले लें तो ये हो गया a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 और ये हो गया पावर n। ऐसा मैं लिख सकता हूं, ऐसा मैं यहां से लिख सकता हूं। देखिए s बाई r टेकिंग पावर n टू बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या डेटा है यहां से सोल्व होने के बाद s अपॉन r रेज टू पावर n इज इक्वल टू, इसको लिख दिया a रेज टू पावर 2n और इसको लिख दिया r n ऑफ n माइनस 1। ऐसा लिख सकता हूं a की पावर 2n r n इंटू n माइनस 1, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दे बात। दिस इज इक्वल टू, इसको लिख दिया a रेज टू पावर n, ध्यान देना देना यहां से, इंटू r, ये हो गया n इंटू n माइनस 1, यहां 1 बाई 2 लिख दिया और ये होल पावर 2 लिख दिया, तो शायद डाउट नहीं होगा। देखिए इस पावर 2 से a की पावर 2n हो गया और इस 2 को अंदर लेके आएंगे तो आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही रिजल्ट आएगा। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a रेज़ टू पावर n r n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू पावर 2, इसका मतलब 1 बाई 2 हो गया, r की पावर 1 बाई 2 और उसकी पावर 2 इज इक्वल टू r ही कहलाएगा। तो r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2 हो गया और होल पावर 2 हो गई, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपके पास यही रहेगा। और इसकी वैल्यू है आपके पास, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है आपके पास, देखिए क्या है, फ्रॉम सेकंड a रेज़ टू पावर n r n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p, इसकी जगह मैं p लिख सकता हूं। तो मेरे पास रिजल्ट आया s अपॉन r रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर, a रेज़ टू पावर n इंटू r n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहां से रिजल्ट हो गया s रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर n इंटू p स्क्वायर। आपको आंसर यही चाहिए। s सम टू n टर्म ऑफ a GP, p प्रोडक्ट ऑफ n टर्म ऑफ GP and r this is the reciprocal of each term of an geometrical progression। तो आपको प्रूव दैट चाहिए था p स्क्वायर r की पावर n इज इक्वल टू s रेज़ टू पावर n। सभी कंडीशन से सम टू n टर्म ऑफ GP फॉलो कर लें, वहां से सीक्वेंस बढ़ा लें आप, और जो रिजल्ट आएगा उसमें s बाई r फॉलो करना है। s बाई r फॉलो करेंगे तभी आपके पास से दोनों तरफ एक साइड मिलेगी, क्योंकि s की पावर n है और r की पावर n है। तो ये तो क्लियर है कि s अपॉन r चाहिए आपको। s अपॉन r फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दिया, थर्ड से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देन अप्लाई n टू बोथ साइड्स, जैसे करते हैं आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो पावर n टेकिंग टू बोथ साइड्स, तो वहां से a की पावर 2n r n इंटू n माइनस 1 4 हो जाएगा। इस पावर 2 को हटा दिया, होल पावर में ले गया मैं और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो ये r की पावर हाफ और उसका होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो r ही बचेगा, आपके पास 3 टर्म बचेगा।
और इसकी वैल्यू है a की पावर n इंटू आर एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। इसको हमने कह रखा है पी स्क्वायर। तो ये आपके पास पी स्क्वायर आ गया, r की पावर n को राइट हैंड साइड में ले गया तो आपको आंसर मिल गया कि ये मेरे पास इसका आंसर होगा, ये मेरे पास कंडीशन होगी, तो वो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। और चलिए आगे। नेक्स्ट आपके पास इफ S1, S2, S3, S1, S2, S3 are the sums of first n, 2n and 3n terms of GP, n, 2n and 3n terms of GP। पढ़ ले एक बार स्टेटमेंट। S1 सम टू एन टर्म है, S2 सम टू टू एन टर्म है, S3 सम ऑफ 3n टर्म है ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। Then show that or prove that S1 S3 minus S2 is equal to S2 minus S1 whole square, S2 minus S1 whole square। Sum given है S1, S2, S3। What is given? S1 sum to n first term is equal to n, S2 is equal to 2n, S3 is equal to 3n। S1 sum of first term, sum of second term, sum of third term, S1, S2, S3, राइट। आप फॉलो कर लें तो वहां से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए। व्हाट इज S1? S1 is equal to sum to n term of a GP A 1 minus r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। दिस इज S1, उसकी वैल्यू गिवन है। व्हाट इज S2? S2 इज इक्वल टू A सेकेंड 2n 1 माइनस r इज टू पावर 2n अपॉन 1 माइनस r। S3 इज इक्वल टू A 1 माइनस r की पावर 3n अपॉन 1 माइनस r। S1, S2, S3 ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है, ये आपके पास सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है। S1, S2, S3 सम टू S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n, 2n and 3n टर्म ऑफ ए GP। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है S1, लेफ्ट हैंड साइड S1 S3 माइनस S2, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास। इसको यहां से सोल्व करते जाएं तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट बनेगा। S1 आपके पास ये है, S3 माइनस S2, S1 इसको एडिटली लिखा, S3 आपके पास A 1 माइनस r की पावर 3n अपॉन 1 माइनस r माइनस S2 A 1 माइनस r की पावर 2n अपॉन 1 माइनस r। पहले S2 और S3 की वैल्यू पुट कर दी, S1 को एडिटली रखा मैंने, कोई डाउट नहीं होगा आपको। यहां से देखिए A अपॉन 1 माइनस r, A अपॉन 1 माइनस r और एक S की वैल्यू है आपके पास, S1 की वैल्यू वो आपके पास एज इट इज है। इसकी वैल्यू पुट कर दी A 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये S1 की वैल्यू है। और A अपॉन 1 माइनस r यहाँ से कॉमन आ गया, A अपॉन 1 माइनस r, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया यहाँ से 1 माइनस r रेज़ टू पावर 3n
माइनस 1 माइनस आर इज टू पावर 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहां से, बोलिए यहां तक। यहां से क्या कर पड़ा आपके पास, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू ए स्क्वायर 1 माइनस आर इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये तो रह गया इधर 1 माइनस आर 2 टाइम है, और वहां से a इंटू ए स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो r की पावर 2n आ जाएगा, r की पावर 2n माइनस r की पावर 3n माइनस r की पावर 3n। इस -1 से +1 कैंसिल हो रहा है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया वहां से। और ये हो गया आपके पास a स्क्वायर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यहां से r की पावर 2n कॉमन लिया तो मेरे पास रह गया 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n। अब आप देखें यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया आपके पास। यहां से जो सॉल्यूशन पे रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड का, उसको देखें आप। वो रिजल्ट आया मेरे पास a स्क्वायर आर की पावर 2n, a स्क्वायर आर की पावर 2n, a स्क्वायर आर की पावर 2n 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इसका होल स्क्वायर। ये रिजल्ट मेरे पास सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आ रहा है यहां से। ए स्क्वायर आर की पावर 2n 1 माइनस आर की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये है मेरे पास S1 S3 माइनस S2। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर कैलकुलेशन। ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। अब यहां से राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। क्या आपके पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है मेरे पास S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। S2 की वैल्यू पुट करते हैं, दिस S2 A 1 माइनस R की पावर 2n अपॉन 1 माइनस R माइनस S1 A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R और इस कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर। देखिए S2 और S1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। यहां से कॉमन कितना आ रहा है, A अपॉन 1 माइनस R कॉमन आ रहा है आपके पास, A अपॉन 1 माइनस R, A अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस R की पावर 2n माइनस 1 माइनस R की पावर n। ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a अपॉन 1 माइनस आर, और यहां से जो निकल के आया आपके पास r की पावर n माइनस r की पावर 2n इस कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। कॉमन टर्म है, जैसा सीक्वेंस लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया। a अपॉन 1 माइनस आर इंटू दिस, यहां से हो गया a स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। और यहां से देखिए r की पावर n माइनस r की पावर 2n, ये हो गया r की पावर n माइनस r की पावर 2n इसका स्क्वायर। ये हो गया आपके पास सभी टर्म्स का होल स्क्वायर कॉमन कर दिया हमने। ये हो गया a स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, r की पावर n कॉमन चला गया, यहां बचा 1 माइनस r की पावर n और इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर आपके पास, इसका स्क्वायर। r की पावर n दोनों के बेस से में पावर ऐड होगी तो आपके पास रिजल्ट आएगा। अब इस होल स्क्वायर को सेपरेट करें, देखिए क्या आ रहा है आपके पास, a स्क्वायर r की पावर 2 होगा तो ये हो गया r की पावर 2n, इसको लिख दिया 1 माइनस r की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर।
ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड से ए स्क्वायर आर की पावर 2n 1 माइनस आर की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। और यही पूछा उसने कि s1 इंटू s3 माइनस s2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर। उस कंडीशन से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सभी की वैल्यूज पुट कर दें। गिवन है आपको s1 s2 s3 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट n 2 and 3n टर्म ऑफ ए जीपी। फर्स्ट 2n टर्म s1 है, फर्स्ट 2n टर्म का सम s2 है और फर्स्ट 3n टर्म का सम s3 है। उसको आप सोल्व करेंगे s1 s2 s3, उस पर कंडीशन अप्लाई कर दें और कॉमन टर्म्स को फॉलो करें तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। वो आपके पास वहां से रिजल्ट होगा। इस तरह से आप सोल्व करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से सम स्पेशल सीक्वेंस में हमने बता दिया था आपको वहां से। और देखिए इसके ऊपर और सीक्वेंस सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। इससे आगे आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है from the series of the given sequence sum the series to enter sum the series to n terms। सीरीज आपके पास 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 अप टू n terms। सम द सीरीज अप टू n term। अब यहां देखिए गिवन सीरीज आपके पास 1/2 3/4 7/8 15/16। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 टर्म का डिफरेंस है, राइट। तो आपके पास सबसे पहले 1/2 है, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 1/2। इस 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस 3/4 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8 प्लस 1 माइनस 1/16 अप टू n terms। ऐसा हम लिख सकते हैं। 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 1 माइनस 1/8 इज 7/8 और 1 माइनस 1/16 इज 15/16। इस सीक्वेंस के अंदर अब आप लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लें। पहले लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे तो आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n terms। Then minus 1/2 1/4 1/8 1/16 up to n terms। अब ये जो 1 है ये रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम है, तो यहां से हो गया 1n माइनस इसको लिख दिया 1/2 की पावर 1, इसको लिख दिया 1/2 रेज़ टू पावर 2, ये हो गया 1/2 रेज़ टू पावर 3, ये हो गया 1/2 रेज़ टू पावर 4 up to n terms। And this sequence, this complete be an geometrical progression with first term is 1/2, first term is 1/2 and common ratio is also 1/2 less than 1 है। 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 तो आपके पास आएगा 1/2। 1/2 की पावर 3 डिवाइड बाई 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/2। तो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है।
तो ये हो गया आपके पास n माइनस, इसका सम फॉलो कर दें, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ऐसा लिख लिया। सम टू n टर्म ऑफ AGP a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। r 1 से लेस होगा तो आपके पास सम ये होगा। इसको सोल्व करें तो मेरे पास रिजल्ट आएगा सम ऑफ द सीरीज के केस में n माइनस 1/2 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो वहां से सॉल्व कर लें, 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं